टॉपिक भी थोड़ा कुछ मुझे लगता है आप सब लोग सुन चुके हो। कोई 5 साल के डीएक्सन में जुड़ा हुआ है, कोई 3 साल में डीएक्सन से जुड़ा हुआ है, कोई काफी टाइम से जुड़ा हुआ है। एंड इनफैक्ट ये टॉपिक जो होता है ना, सबसे हॉटेस्ट टॉपिक होता है, क्योंकि ये डॉक्टर लीम का टॉपिक है। और डॉक्टर लीम ने जब शुरुआत कंपनी की थी 27 साल पहले, 27 ईयर्स अगो, तो डॉक्टर लीम के पास सिर्फ रात चावल था, सिर्फ मशरूम था, और उसके पास सिर्फ आरजीजीएल था और कुछ भी नहीं था। तो आरजीजीएल के साथ शुरुआत किया और आज 27 साल के बाद पूरी दुनिया के लोग सबसे बेहतरीन सेहत बना रहे हैं। और सेहत के अलावा ये लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि हमारे जितने सारे लीडर्स लोग हैं ऑनलाइन पर। एनीवे, ये वो टॉपिक है जो हमें सब लोगों को सिंपल और आसान तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि एक ही बार हम लोग समझ जाएंगे तो बाकी का जितना भी हमारा प्रोडक्ट है हम लोगों को आसान तरीके से समझा सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर टुडे। If you understand the basic thing, then it will be very much easier for you to promote the rest of the product which is available in DXN. So मेरे दोस्त, मैं सेशन को पहले शुरू करता हूँ एंड आज का वो टॉपिक है इस गैनोथेरेपी। So as per the request by the leaders, इन लोगों को गैनोथेरेपी के बारे में जानना है, तो मैं आप सबको थोड़ा गैनोथेरेपी के बारे में समझाऊंगा। जिन लोग पहले इससे पहले मेरा गैनोथेरेपी सुन चुके हैं, नो प्रॉब्लम, रिफ्रेश बैक अगेन योर नॉलेज। आप लोग स्क्रीनशॉट करके अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं एंड ये प्रेजेंटेशन आप लोग खुद अपने टीम के अंदर कर सकते हो। सो गैनोथेरेपी मीनिंग टू से, ये गैनोडर्मा जो है ना, गैनोडर्मा है, ओके, गैनोडर्मा। तो ये गैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं तो ये एक किस्म का थेरेपी होता है हमारे शरीर में। दैट्स व्हाई डॉक्टर लीम ने निकाला गैनोथेरेपी। ये गैनोडर्मा हमारा शरीर को कैसे काम आ सकता है। सो दिस इज हाउ वी कैन बी गैनोथेरेपी। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू। Today we have got about 94 people, almost full, 100 people, listening to me. Let me tell you one thing, very simple thing. हमारा DXN का प्रोडक्ट जो है, it's a natural food. हमारा DXN का प्रोडक्ट यानी कि नेचुरल फूड है। और बाकी की जितने सारी दवाई प्रोडक्ट्स वगैरह जो बाहर में मिलता है, फार्मेसीज में मिलता है, शॉपिंग सेंटर में मिलता है, हॉस्पिटल में मिलता है, कोई भी डिस्पेंसरी से जाकर भी आपको मिलता है, वो सारी की सारी जो होती है ना, वो मेडिसिन होता है। There's a big difference between food and medicine. So you must remember, DXN products, all the products, supplements to personal care to food and beverage, everything is basically categorized under the natural food, and the rest of it is all medicine, whatever you can get it outside. Please bear in mind, because क्या होता है कि people get a wrong perception. जब RGGL कैप्सूल के अंदर देखते हैं तो दवाई मान लेते हैं, because दवाई बिल्कुल सेम है। पाउडर देखते हैं, वो ये कोई चाइनीज मेडिसिन की होगी, चाइनीज मेडिसिन हॉल में वो लोग पाउडर इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, लेकिन क्या कैप्सूल कम होता है, तो हमारा कोई भी, चाहे वो शरबत ही देख ले तो ये कॉफ मिक्सचर होगा या कोई ऐसा मेडिसिन होगा जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए एक एक चमची, दो चमची करके। बट एनीवे मेरे दोस्त, इट इज ऑल रॉन्ग। या तो इन लोगों का परसेप्शन दूर करने के लिए हमारा पहले परसेप्शन सही होना चाहिए, ताकि लोगों को समझाने के लिए और आसान हो सकता है। सो वंस अगेन, DXN products is all categorized under the natural food. So इसमें दो किस्म की अलग अलग अप्रोचेस हैं। अप्रोचेस एग्जांपल, DXN की प्रोडक्ट जो है वो होलिस्टिक की दौर पर काम होती है। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? दैट मींस सर से पांव तक हम कुछ भी खाएंगे ना, DXN प्रोडक्ट हमारे सेहत के लिए काम करता है। इट्स फॉर जनरल, फॉर द होल बॉडी, सारे शरीर के लिए, सर से पांव तक। बट मेडिसिन जो होती है ना, जो हमें बाहर में मिलती है, वो सेगमेंटल के लिए होता है। सेगमेंटल का मतलब क्या होता है? सर का दर्द हुआ तो सर की दवाई दी जाती है, पेट में दर्द हुआ तो पेट की दर्द दी जाती है, जो आपको कोई भी घाव हो गया या कुछ भी हो गया तो उसी हिसाब से वो दवा देते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेगमेंटल दवा। ओके, नाउ वेरी सिंपल अप्रोच। नाउ फोकस, हमारा DXN का फोकस किसमें? हेल्थ में है। हेल्थ, आवर DXN प्रोडक्ट्स फोकसेस ऑन द हेल्थ, जनरल वेलबीइंग, एंड फॉर मेडिसिन्स डिजीज के लिए होता है। जहां तक डिजीज नहीं होता है मेडिसिन मत लो, बट फिर भी लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। एग्जांपल, मल्टीविटामिन, विटामिन A, B, C, D, F, जो भी मिलती है, लोग बीमार भी नहीं है, लोग खाना चाहते हैं। दिस ऑल इज मेडिसिन, एंड मेडिसिन वो चीजें होती है उसमें ड्रग्स ज्यादा होता है, एंड इट्स ऑल प्रिजर्व्ड। तो मेरे दोस्त, वी मस्ट अंडरस्टैंड हमारी फोकस कहाँ पर होनी है। हमारी फोकस नेचुरल फूड पर है। हम लोग नेचुरल इंसान हैं, जो नेचुरल फूड नेचुरल इंसान को कैसे कमाएगा, दैट्स इट। नाउ मेथड क्या होता है कि नेचुरल फूड का मेथड प्रिवेंशन के लिए होता है। जैसे कि एग्जांपल, नाउ अभी कोविड-19 चल रहा है, अभी बहुत सारी डिजीजेस आएंगे, वायरसेस आएंगे, ठीक है ना, बट हमारा नेचुरल फूड इस्तेमाल क्यों करना है? ताकि हमारा बॉडी जो है वो प्रिवेंट हो। प्रिवेंट यानी कि हमारा सर्कुलेशन अच्छा हो, हमारा ऑक्सीजनेशन अच्छा सप्लाई हो, हमारा इम्यून सिस्टम सबसे बरकरार और स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि कोई भी वायरस आए तो वो वायरस को निकाल सकता है। तो हम प्रिवेंशन के बारे में बोलते हैं, एंड मेडिसिन जो होता है ना, वो खास करके क्योर के लिए होता है। सो प्लीज रिमेंबर मेरे दोस्त, कोई भी आपके साथ ये सवाल पूछेगा क्या है आपका DXN का प्रोडक्ट मेरा ये बीमार क्योर हो सकता है, जवाब गलत मत देना। हमारा DXN का प्रोडक्ट क्योर नहीं करता है। Our DXN product does not cure any diseases. मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा how basically DXN product will help us.
जो होता है डिएक्सन का वो सप्लीमेंट्स माना जाता है। एग्जांपल, आप जो भी हर रोज का खाना चाहिए, सवेरे का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना या सफर तक भी आप लेना, आप कुछ भी अपना मनपसंद का खाना खाए वो खाए, नो प्रॉब्लम। बट उसके ऊपर डिएक्सन का प्रोडक्ट हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जिन जिन न्यूट्रिशन हमारे शरीर में कम होता है, ये डिएक्सन का प्रोडक्ट उसको पूरा करता है। तो मेडिसिन जो होता है वो बिल्कुल ड्रग्स के लिए होता है। एंड एनीवे, कोई भी पेशेंट होता है ना, हॉस्पिटल में जाकर कोई पेशेंट मिलता है, आप देखिए हर रंग की दवाई होती है और जितना ज्यादा दवाई वो लोग खाएंगे उतना ज्यादा उसके शरीर के ऊपर वो नुकसान हो सकता है। और पूरी दुनिया के लोग, यानी कि आप सब लोग भी ये मानते हो कि ड्रग्स जो है सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर फिर भी लोग आज ड्रग्स ज्यादा खाते हैं, यू नो। सो हमें आज ये डिफरेंस लेना है। हमारी बॉडी नेचुरल है, हमें नेचुरल फूड चाहिए, और ये नेचुरल हीलिंग कैसे होता है, ये एक जबरदस्त वाली बात है मेरे दोस्त। सो आज ये गैनोथेरेपी जब आप लोग समझेंगे तब आप लोगों को एहसास होगा कि डिएक्सन का प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल है और हमारे बॉडी को कैसे काम कर सकता है, हमारी बॉडी को कैसे हेल्थी रख सकते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो डिफेंस में, यानी कि प्रिवेंट कैसे करना है ये रोग को अंदर रखने के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम हमेशा के लिए लोगों के बारे में बोलते हैं वेलनेस के बारे में, और ये पूरी दुनिया आजकल वेलनेस इंडस्ट्री पर चले गए। यहाँ तक कोई रेस्टोरेंट में भी आप जाइए, कोई फास्ट फूड में भी जाइए, कुछ भी आप सामान ले सुपरमार्केट से, वहां सब की सब इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना एनर्जी है, कितना ये है, कितना वो है, फलाना टिकना, सारी चीजें, क्योंकि सब लोग भी पूरी दुनिया में सब लोग वेलनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सो मेरे दोस्त, हमारा प्रोडक्ट भी, डिएक्सन का प्रोडक्ट जो है वो भी वेलनेस के लिए ही है। वेलनेस का मतलब क्या होता है कि हमें सुरक्षित रखना है, हमें हेल्थी होना है, हमें एक अच्छी तरह से हमारी फैमिली को भी देखभाल करना है ताकि ये रोग वगैरह जो सारी चीजें हैं वो हमें ना आए। एंड मेडिसिन जो होता है वो दरअसल करेक्शन के लिए होता है। एग्जांपल, आज के दिन में ले लो, कोविड-19 जो है, आज तक इन लोगों के पास कोई वैक्सीन नहीं है। ये कोविड-19 का पिछले कितना 8 या 9 महीने से चल रहा है, पर अभी भी कोई साइंटिस्ट ने कोई भी एक वैक्सीन नहीं निकाला है। आप मेरा माने या भरोसा करें, आप डॉक्टर्स लोगों को पूछ लीजिए कि सर कोविड-19 का कोई ऐसा वैक्सीन है या नहीं है, तो किसी के पास जवाब नहीं होगा। सब लोग ट्राई कर रहे हैं, मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा ये वैक्सीन निकालने के लिए, पर हमें एक अच्छा मौका है मेरे दोस्त। चाहे वो वैक्सीन हो या ना हो या कितना भी टाइम लगे, हमें इसका कोई परवाह नहीं है। हमें सबसे ज्यादा भरोसा किसमें? डिएक्सन की प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि डिएक्सन प्रोडक्ट नेचुरल फूड है। डिएक्सन के प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमें प्रिवेंशन मिलेगा। प्रिवेंशन यानी कि जो भी रोग, जो भी वायरस है, यहाँ तक कोविड-19 वो वायरस है, वो हमें अटैक नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। हम इतना सप्लीमेंट, यानी कि ये डिएक्सन का प्रोडक्ट जितना भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हमारे फैमिली को खिलाएंगे तो हमारी हेल्थी अच्छी सेहत बनने वाली है। सो रिमेंबर वन थिंग मेरे दोस्त, मेडिसिन जो होता है वो डेफिनेटली नुकसान तो पता ही है, और जैसे कि मेडिसिन वो सेगमेंटल के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, बट कभी कभी वो सेगमेंटल की वजह से कोई दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है। एग्जांपल, सर का इलाज कर रहे हैं बट किडनी का भी प्रॉब्लम अफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ड्रग्स है ना, पूरा बॉडी में सर्कुलेशन होता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वेरी सिंपल अप्रोच। हमारा डिएक्सन का प्रोडक्ट है नेचुरल फूड। सो मेरे दोस्त, इसमें 4 किस्म की पिलर्स होती है हेल्थ की। पहला जो होता है हमारी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ओके। दूसरा जो होता है हेल्थी लाइफस्टाइल, तीसरा जो होता है हेल्थी डाइट, एंड चौथा जो है सप्लीमेंटेशन, यानी कि डिएक्सन का प्रोडक्ट। सो कभी कभी हम बाहर में जाते हैं, लोगों के साथ बोलते हैं डिएक्सन का, भाई आप ये कॉफी इस्तेमाल करिए, ब्लैक कॉफी इस्तेमाल करिए, स्पाइरुलिना खाइए, मोरिंजी लीजिए, कोडिफाइन पिए। तो लोग कभी कभी ये सवाल पूछते हैं, मेंबर्स लोगों को जितना जानकारी नहीं, वो लोग पूछते कि क्या आपका प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर मेरा सेहत 100% ठीक होगा या नहीं होगा, मेरा जो ये रोग है शरीर में क्या ये क्योर होगा कि नहीं। तो मेरे दोस्त, आप लोगों को वाकई जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्योर के लिए नहीं है, ओके। हमारा प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स है, नेचुरल फूड है, और हमारे शरीर के लिए काम बहुत ज्यादा आता है। और जब भी कोई भी सवाल ये पूछे कि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद मेरा अच्छा हेल्थी हो सकता है कि नहीं, आप उसको जवाब ऐसे देना, यस, डिएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली हेल्थी हो सकते हैं। बट इसके अलावा आपको देखभाल करना है आपका डाइट का, यानी कि हमारे नेपाली लोगों को ही देख लीजिए आप, बहुत सारे नेपाली लोग हैं, सवेरे इतना ज्यादा जबरदस्त खाते हैं, दोपहर में कभी खाते नहीं, पर रात में 11-12 बजे रात को इतना ज्यादा जबरदस्त खाना खाते हैं। सो दैट इज नॉट अ हेल्थी डाइट मेरे दोस्त। हर रोज भात, हर रोज दाल, हर रोज सलाद, दिस इज नॉट अ राइट हेल्थी डाइट। इसीलिए आप सब लोगों को डिएक्सन की प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस्तेमाल करने के लिए। पैसा चाहिए ना, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो। पैसा छा ज्यादा खाओ, आप खाओ, अपने पूरे फैमिली को खिलाइए। पैसा मालूम नहीं कहां से कमाना है, डोंट वरी, भक्ता भाई और बाकी जितने सारे हमारे डायमंड्स लोग हैं, आप लोगों को सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे करना है। सो प्लीज रिमेंबर, डिएक्सन के प्रोडक्ट के अलावा योर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डाइट में आपका थोड़ा अच्छा डाइट होना चाहिए कि सवेरे में मुझे क्या खाना चाहिए,
दोपहर में मुझे क्या खाना चाहिए, शाम को मुझे क्या खाना चाहिए, हेल्थी डाइट होनी चाहिए। नंबर 3 जो लाइफस्टाइल होती है वो लाइफस्टाइल हमें सही करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस दारू, कोई बीड़ी पीता है, कोई लाइफस्टाइल यानी कि कभी भी वो टाइम नहीं देता है खाने का, तो ये किस्म का लाइफस्टाइल हो जाता है। तो एक बार ये लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता है, कोई भी डीएसएम का प्रोडक्ट आप खाएंगे ना तो वो कैसे ज्यादा मदद कर सकता है, बिकॉज आपने खुद वो लाइफस्टाइल बनाई है, आप खुद डिसिप्लिन नहीं रखते अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। तो जो भी प्रोडक्ट आप खाएंगे, चाहे हेल्दी खाना भी आप घर में पका कर खाएंगे, वो इतना ज्यादा कुछ मदद नहीं करेगा आपको। सो यू आल्सो हैव टू लुक इनटू द हेल्दी लाइफस्टाइल। और नंबर 4 क्या होता है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। एग्जांपल जैसे कि हम लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कसरत करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, बट हाउएवर आल्सो जब हम लोग ज्यादा अल्कलाइन वाला खाना खाएंगे, हम लोग ज्यादा डीएसएम का प्रोडक्ट खाएंगे, तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। सो दिस 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स थे मेरे दोस्त, यू मस्ट रिमेंबर। कोई भी आपके साथ सवाल चाहिए, इट्स नॉट ओनली डीएसएम प्रोडक्ट आपको मदद कर सकता है, हेल्दी दे सकता है, बट आपको देखभाल डाइट में भी करना है, आपको देखभाल लाइफस्टाइल में भी करना है, और आपको एक अच्छा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी बनाना है। नाउ लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? दो ही वजह है, एक टॉक्सिन की वजह से, दूसरा इम्बैलेंस की वजह से। टॉक्सिन यानी कि जो भी हमारे केमिकल्स वगैरह जो होता है वो हमारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और इम्बैलेंस की बॉडी जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन होता है, चाहे लंग्स हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे कुछ भी हो, जो सही तरीके से नहीं फंक्शन होता है, अच्छी तरह से चलता नहीं है, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। सो टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस ऑफ बॉडी, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल का फैक्टर होता है। एक्सटर्नल का यानी कि आप देख सकते हैं हवा, हमारा पानी, हमारा खाना जो रेस्टोरेंट में वगैरह बनता है, हमारा माहौल जो हम लोग रहते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है ना एक्सटर्नल फैक्टर हमें नुकसान पहुंचाती है। एग्जांपल जैसे कि जितने सारे लोग फैक्ट्रीज में काम करते होंगे, केमिकल्स वाला काम या ड्रग्स वाला काम, या वो सफाई नहीं होता है इस जगह का काम करते हैं, तो डेफिनेटली टॉक्सिन तो शरीर के अंदर घुसेगा, और क्या होता है कि ये इम्बैलेंस बॉडी भी हो सकता है, ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। 1 या 2 साल के अंदर नहीं, 4-5 साल लग जाता है एक नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इंटरनल की फैक्टर भी क्या होती है कि जैसे कि हमारा खाना वगैरह जो है स्टीरॉइड सिस्टम करते हैं। अब देखिए आजकल कुकुड़ा जो होता है ना, मुर्गी जो होती है, वो 1 महीने के अंदर एक नया मुर्गी निकलता है, इंजेक्शन मार मार के मुर्गी निकल जाता है, बकरा बना देते हैं, बकरी को, ये कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल मेरे दोस्त, नाउडेज एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वी आर आल्सो एक्सपोज्ड विद द मॉडर्न लाइफस्टाइल। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल आज क्या कहती है कि हमारे पास टाइम चाहिए, टाइम बिल्कुल नहीं है, तो जो भी है जल्दी जल्दी करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाना भी जल्दी जल्दी करना है, एवरीथिंग इज फास्ट। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल हर तरह से अभी चेंज हो गई है मेरे दोस्त। सो नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। जो सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी खाने का हैबिट्स जो है, ईट टू मच, बहुत ज्यादा खाते हैं। तो हमें कभी कभी हमारे नेपाली लोगों को या बांग्लादेशी दोस्तों को देखता हूँ ना, तो इतना ज्यादा खाना खाते हैं, इतना ज्यादा खाना खाते हैं, माय गुडनेस, मुझे लगता है कल खाना खत्म हो जाएगा, इतना ज्यादा खाना होता है। सो हाउएवर ईटिंग टू मच इज आल्सो नॉट गुड फॉर द बॉडी। एक ही बार में बैठकर इतना ज्यादा खाना खाना भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। ऑफ कोर्स जब भूख लगती है, भूख मिटाने के लिए नेट को प्रॉब्लम भैया भैया छैन नहीं परिवर्तनकारी सर्भिसहरूलाई र चाहिँ अब हामी सबैजना 100 जना भइसकेपछि फेरि हामी आशिष दर्शनी भैयालाई दिनेछौँ। र चाहिँ म त्योभन्दा अगाडि म केही कुराहरू हजुरहरूसँग राख्न चाहन्छु, र यो कुराहरू म पहिला पनि भन्दै आएको कुराहरू हो र सुनाउँदै आएको कुरा हो।
आज यो दुनियाँको मानिसहरू कोरोना भाइरस लागेर ठिक भएका छन्। यो ठिक हुनुको एउटै कारण हो के हामीसँग र तपाईसँग ठिक हुनुको कारण एउटै कारण हो, हामीसँग भएको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको कारणले ठिक भएका हुन्। यदि हामीसँग इम्युनिटी पावर हुँदैन थियो भने हैन त्यो रोग ठिक हुनै सक्दैन थियो क्या, निकै हम्मे हुने थियो। र जति पनि यस रोगको कारणले मरेर गए उनीहरूसँग यस्तो भाइरसहरूसँग लड्ने कुनै क्षमता थिएन। हेर्नुस् है, आज जति पनि कोरोना भाइरस लागेर जुन मरेर गए उनीहरूसँग यस्तो जुन भाइरसहरू रोक्ने कुनै पनि इम्युनिटी पावरहरू थिएन के। जोसँग थियो ऊ बाँच्न सफल भए, जोसँग इम्युनिटी पावरहरू उसको बलियो थियो र मजबुत थियो ऊ बाँच्न सफल भयो। र चाहिँ अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने आज हजुरहरूलाई त्यसैले हामी भित्रको क्षमतालाई वृद्धि गर्नका लागि हैन तपाईँ र हामीसँग भएको जुन वृद्धि र विकास, जस्तो कि अब क्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ हामीले सोच्ने बेला आएको छ हैन। अब पनि हाम्रो दिमागको ढक्कन खोलिएन भने त्यस्तै हो हैन, कुनै दिन अकालमै ज्यान गुमाउन सक्छौँ। यो म पहिले पनि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, अहिले पनि भन्दैछु। र अरू केही विकल्प छैन हैन। हामी जहिले पनि के गर्छौँ भने हामी पछि उपचार गर्ने भनेर प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छौँ। पछि भन्छौँ उपचार पछि गरौँला भन्छौँ हैन। कहिले रोग लाग्ला अनि उपचार गरौँला, अनि हामीले रोगसँग लड्ने विभिन्न किसिमका जस्तो कि प्रोडक्टहरू छन् हैन। हामी चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रोडक्टहरू छन् हैन। त्यसको चाहिँ इस्तेमाल गर्नुपर्छ, तपाईँ र मैले मिलेर इस्तेमाल गर्नुपर्छ। र हस्पिटलका ती त्यस्ता औषधिहरू बनेका छन् जब हामीलाई रोग लागिसकेपछि दिनुपर्छ है भनेर बनेका छन्। हस्पिटलका जति पनि औषधिहरू बनेका छन् र यो जुन एलोपेथिक औषधिहरू बनेका छन्, त्यो औषधिहरू भनेको चाहिँ हामीलाई रोग लागिसकेपछि दिनुपर्छ है भनेर बनेका औषधिहरू हुन् क्या हैन। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो दुनियाँमा रोग लाग्नै दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ बनेको औषधि चाहिँ डिएक्सन प्रोडक्टको मात्रै हो क्या है। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र हामीसँग रोग लाग्नै नदिने बाटो र विषयलाई चाहिँ कहिले खोजेनौँ। सबैभन्दा गल्ती चाहिँ यहाँनिर छ क्या हामी तपाईँ र ममा हैन। अबको सोचाइ र योगलाई पनि ध्यान दिने हो कि जस्तै कि डाक्टर लिम साउजिनले हाम्रो डाक्टर सर्भरले अब हिन्दीमा दिइराख्नुहुन्छ, त्यो कुराहरू म जुन सुनिरहेको हुन्छु हैन। म बोल्नु त आउँदैन तै पनि म सुनिरहेको हुन्छु। डाक्टर लिम साउजिनले इङ्ग्लिस यति राम्रोसँगले दिनुहुन्छ, जुन हाम्रो योगाको बारेमा यो शून्य योगाको बारेमा हैन हामीले पनि गर्दै आएका छौँ। र यो तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ। र म धेरै नबोलिकन समयलाई मध्यनजर गर्दै आशिष भैयाको फेरि म म्युटलाई ओपन गर्न चाहन्छु। र चाहिँ आशिष भैया वेलकम आशिष भैया। थैंक यू वेरी मच भक्ता भैया। अब मुझे मेरा स्लाइड लोड करना है वापस। आप ये ओके भैया, ओके भैया, मैं जल्दी करूँगा। थैंक यू। ओके भैया, हो गया। ओके भैया, शुरू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो एनीवे मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। सो जैसे कि मैं बता रहा था कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, सिर्फ दो वजह होती है। एक टॉक्सिन और इम्बैलेंस बॉडी की वजह से हो सकती है। जब हमारी बॉडी की फंक्शन हमें काम नहीं करती है या हमारा साथ नहीं देता है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम ठीक नहीं है। टॉक्सिन तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर से होता रहता है। जो खाना हम लोग खाते हैं भी टॉक्सिन की वजह से भी हो सकती है, राइट। सो एनीवे हमें जो देखभाल करना है अभी हमारा खाने का हैबिट जो है, तरीका जो है कि टू मच कहने का मतलब क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हमारा भूख मिट सकता है उतना खाइए, इससे ज्यादा मत खाइए। ओके, ईट टू ऑफन यानी कि एक दिन में बहुत ज्यादा आप लेते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। ईट टू फास्ट भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। एग्जाम्पल, इतना थाली बना हुआ भात वगैरह 5-10 मिनट में खत्म करो, इट इज नॉट गुड। सो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ टॉक्सिन के बारे में बताना चाहता हूँ। टॉक्सिन वो चीजें हैं जैसे कि कोई भी हम लोग खाना थोड़ा ज्यादा खाए तो वो टॉक्सिन बन जाता है। एग्जाम्पल, मच्छा होता है, आप एक मच्छा खा सकते हो, वो ठीक है बिकॉज मच्छा के अंदर प्रोटीन से वगैरह है, दैट्स गुड। बट 2 मच्छा खाएंगे इट विल बिकम टॉक्सिन। जो खाना ज्यादा हम लोग लेते हैं, एक्सेस फूड जो कहते हैं इंग्लिश में, जो भी एक्सेस फूड होता है वो
टॉक्सिन होता है शरीर के लिए। एनीथिंग विच इज एक्स्ट्रा हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी टॉक्सिन बन जाती है। सो प्लीज बी केयरफुल विद दिस थिंग। और खाने में जैसे कि ईट टू मच ऑफ एसिडिक फूड, ये हमें सब जरा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है हमारे शरीर के लिए। तो हमें एसिडिक का खाना बहुत बहुत कम खाना है। ओके, ईट टू मच ऑफ कुक फूड। कुक फूड का मतलब यानी कि वो ऑयल से हम लोग कुक करते हैं, फ्राई करते हैं, वो सारी चीजें जो है ना जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग मेरे दोस्त, चाहे आप इंडिया में जाओ, बांग्लादेश में जाओ, या पाकिस्तान में जाओ, या नेपाल में जाओ, ये वो कंट्रीज है कि पका हुआ खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। मिर्च मसाला का तो नहीं होता है तो वो खाना जमता नहीं है। सो एनीवे ये हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हम खा सकते हैं पर जितना कम ले सकते हैं उतना अच्छा है फूड। एंड ईट टू लिटिल ग्रीन वेजीज, ये भी अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए। भगवान ने हमें अच्छा सा खेत दिया है, तो हम लोग आज देखें तो बहुत किस्म की सब्जियां वगैरह होती है, फ्रूट्स वगैरह होता है, कंज्यूम करें। वी नीड टू टेक मोर ग्रीन वेजिटेबल्स। आज के दिन में आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, एग्जाम्पल डायबिटीज के लोग जो होते हैं, कभी भी थोड़ा कुछ कट में मिल जाता है ना, उसको वापस वो सोजाने के लिए, ठीक होने के लिए बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो लोग कच्चा कुछ खाते भी नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा पका हुआ खाना खाते, इतना मीठा खाना खाते, तो उन लोगों की हालत बहुत बिगड़ जाती है। लेडीज लोगों को भी देख लीजिए, सब्जी बहुत कम खाते हैं, सलाद नहीं खाते, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं लेडीज लोग। फिर इन लोगों को इतना तकलीफ होता है कि एक हफ्ते पर भी टॉयलेट नहीं जाते, 3-4 दिन के लिए भी टॉयलेट नहीं जाते, इतना वो पेट फूल जाता है कि बात ही मत पूछो। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी कच्ची चीजें होती है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी को इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जो भी खाना हम लोग खाएंगे तो वो अच्छी तरह से हजम नहीं हो सकता है। जब अच्छी तरह से हजम नहीं हो सकता है तो हमारा बाकी का जितना ज्यादा ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर है वो लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए एक कहावत होती है, सवेरे का नाश्ता या खाना जो होता है जितना ज्यादा आप खा सकते हैं खा ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर का खाना भी आप ज्यादा खा सकते हो, पर रात का खाना जो होता है जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है। क्योंकि खाना खाने के बाद अक्सर हमारे दोस्त लोग सोते हैं। जो खाना खाते हैं इन लोगों को कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है डाइजेशन के लिए, बट खाने के बाद 1-2 घंटे के अंदर वो लोग सो जाते हैं। तो हमारा जितना ज्यादा ऑर्गन्स होता है शरीर के अंदर, लीवर, किडनी, इन लोगों को ओवर टाइम काम करना पड़ता है आपका खाना हजम करने के लिए। एंड ईट टू मच ऑफ कोल्ड एंड रॉ फूड, ये भी अच्छा नहीं है। सो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे कि मैंने 4 पिलर्स के बारे में बताया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हमारी लाइफस्टाइल, और तीसरा मैंने बताया था इट इज अबाउट द हेल्थी डाइट। सो हमारा डाइट सही नहीं रहेगा तो कुछ भी सही नहीं रहेगा। हमारा डाइट सही रहेगा तो हमारा बॉडी भी सही होगा। हमारी बॉडी जो है वो सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, क्योंकि भगवान ने ये चीज जो बनाई ना, उसने सब कुछ अंदर दिया हुआ है। यानी कि देखिए घड़ी को देखिए, घड़ी के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, टायर, हॉर्न, ओडोमीटर, एयर कॉन, ये सारी चीजें होती है। सेम थिंग हमारे शरीर के अंदर सब कुछ होते हैं, राइट। सो ये हमारा बॉडी जो है, हम लोग ये कहते हैं कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, क्योंकि हमारा बॉडी खुद हमें हमारे साथ कम्युनिकेट करता है कि हम ठीक है या ठीक नहीं है। हमारा बॉडी खुद हमारे साथ कम्युनिकेट करता है जब उसको भूख लगता है या नहीं लगता है। हमारा बॉडी खुद हमें कहता है कि जब भी उसको दर्द होता है या नहीं दर्द होता है। हमारा बॉडी खुद हमें हमारे साथ कम्युनिकेट करता है कि मैं वो एक काम कर सकता हूँ या नहीं काम कर सकता हूँ, कुछ भी भारी या हल्का काम हो। तो हमारा बॉडी जो है हमारे साथ माइंड में हमेशा कम्युनिकेट करता है। दैट्स व्हाई वी से हमारी बॉडी जो है वो सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स है। नाउ इस बॉडी के अंदर इसमें 3 किस्म की लेवल है डिफेंस की, जो मैं आज आप लोगों को थोड़ा कुछ समझाने चाहता हूँ। नंबर 1 वाली डिफेंस जो है वो डिस्चार्ज फेस होता है। डिस्चार्ज फेस यानी कि जो भी हम लोग लेते हैं, खाना खाते हैं या कुछ भी, एग्जांपल हम लोग कोई डस्ट की एरिया में हम लोग कुछ काम करें, खांसी आ गई, फूंक करके खांसी आ जाती है, ऑटोमेटिकली रिएक्शन आ जाता है। सो ऐसी एरिया में जो हम लोग कुछ काम करते हैं, कोई गर्मी हो, ऑटोमेटिकली हमें पसीना निकल आता है, तो ये डिस्चार्ज फेस होता है। ओके,
जो भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है वो तुरंत निकाल देता है, वेरी फास्ट, जल्दी निकाल देता है। जो भी खाना आप लोगों ने खाना खाया सही नहीं है, तुरंत वो टॉयलेट में क्लियर कर देता है। ये फर्स्ट लेवल वाला है। दूसरा लेवल वाला क्या होता है कि जैसे कि ये पहला लेवल वाला जो टॉक्सिन है ये नहीं निकलता है, तो धीरे धीरे ये सेकंड लेवल पे चला जाता है, यानी कि जो 100% हमारे शरीर से वो नहीं निकला टॉक्सिन, ओके, तो कोई ऐसा टॉक्सिन होता है कि वो साइड में जाकर जमा हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। हमें बिल्कुल मालूम नहीं होता है ये कहाँ पर जमा होता है, कहाँ पर है हमारे कोने शरीर में, हमें बिल्कुल मालूम नहीं होता है। तो ये पुट असाइड का होता है। तो ये पुट असाइड का मतलब क्या होता है कि जब लेवल 1 फेल हो जाता है तो लेवल 2 पे चला जाता है, और लेवल 2 के बाद वो लेवल 3 में जाता है। लेवल 3 का डिफेंस क्या होता है, यानी कि ट्यूमर डेवलपिंग होता है। और ट्यूमर जो होता है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं जिन लोगों का कोई ट्यूमर हो गया हो पीछे से आगे से, तो इन लोगों को ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और वो ट्यूमर वगैरह जो है ना वही आपका टॉक्सिन है। तो एक जगह पर जाकर धीरे 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 जमा 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 करके वो ट्यूमर हो जाता है। सो ट्यूमर बेसिकली 4 से 5 साल लगता है, वो तुरंत नहीं हमें मालूम होता है। इट टेक सम टाइम टू डेवलप ये ट्यूमर। सो मेरे दोस्त, ये फर्स्ट लेवल का जो मैं डिफेंस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डिस्चार्ज फेज। ये टॉक्सिन जो होता है ना, 4 तरीके से इसमें हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। एक, स्वेट यानी कि पसीने की तरफ से, जो भी पसीना हमारे शरीर से निकलता है वो बहुत अच्छा है। और नंबर 2, पेशाब, यूरिन। जितना ज्यादा हम लोग यूरिन करते हैं, एग्जांपल हम यूरिन करने के लिए जाते हैं तो यूरिन से भी हमारा टॉक्सिन निकलता है। नंबर 3, फ्लेम। फ्लेम यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे मालूम नहीं, फ्लेम से भी हमारा टॉक्सिन निकलता है। और नंबर 4 जो होता है वो है टॉयलेट। जब हम टॉयलेट के लिए जाते हैं, हमारा वो संडास देखते हैं ना, वो टॉयलेट देखते हैं, तो उसी जरिए से भी हमारा टॉक्सिन निकलता है। सो ये 4 चीजें जो होती है ना, इट्स डेफिनेटली जो होता है टॉक्सिन निकालने के लिए, बिकॉज इज द फर्स्ट इजी एंड फास्टेस्ट वे टॉक्सिन निकालने के लिए। इसीलिए लोग कभी कहते हैं कि हमें हर रोज थोड़ा कुछ टाइम निकालना चाहिए, 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, और अच्छा है थोड़ा एक्सरसाइज करो, ताकि जितना ज्यादा पसीना है वो सारी के सारी डिटॉक्स हो जाए हमारे शरीर से। पानी 6 से 7 ग्लास पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 से 7 ग्लास पानी पिएंगे तो जितना ज्यादा हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन होगा वो पेशाब के जरिए से निकल जाएगा, और हमें जब टॉयलेट भी होगा, टॉयलेट के जरिए से भी वो टॉक्सिन निकल सकता है। नाउ सेकंड लेवल डिफेंस मैं जो आप लोगों को बता रहा था वो है पुट असाइड का मतलब, यानी कि जो फर्स्ट लेवल, जो पसीना से वो टॉक्सिन नहीं निकलता है, या शायद वो टॉक्सिन टॉयलेट से भी नहीं निकलता है, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे कहीं एक एरिया में जाकर वो जमा हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। और इसमें क्या बनता है, हमें यूरिक एसिड हो सकती है, यानी कि क्रिस्टलाइज जैसा कुछ हो सकता है हमारे पैर के ऊपर, नहीं तो हमें पत्थर भी हो सकता है, किडनी में, ब्लैडर में पत्थर हो सकता है। हमें इतना जल्दी मालूम नहीं होता है ये सेकंड लेवल पे, ये काफी टाइम लगता है। कभी कभी लोगों को 10, 15, 20 साल के बाद भी हो सकता है। वी डोंट नो हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। और कभी कभी ये पुट असाइड का मतलब क्या होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल भी बन सकता है, सडनली हार्ट अटैक हो गया, सडनली कोई ब्लॉकेज हो गया। सो वी डोंट नो ये किस ट्रांसफॉर्मेशन में वो जाता है। और कभी कभी ये टॉक्सिन जो होता है ट्रांसफॉर्म बनकर एक फैट भी हो सकता है हमारे शरीर के अंदर। बट हमें काम क्या करना है कि ये सारी चीजें हमारे शरीर से बाहर निकालना है। तो मेरे दोस्त, आप मुझे बताइए, जब पहला काम पहला लेवल डिफेंस वाला जो सही तरह से नहीं निकलता है, जब आप दूसरे लेवल पे आ जाए, यानी कि आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और क्या हो सकता है मेरे दोस्त, पर ये सेकंड लेवल जो आपका एक बार फेल हो जाएगा तो ये थर्ड लेवल में भी जा सकता है। यानी कि जो भी चीजें आपके शरीर के अंदर कहीं कोने में कोई जमा हुआ है, तो एक दिन शायद वो ट्यूमर भी डेवलप हो सकता है। ट्यूमर डेवलप का मतलब क्या है, शायद वो कैंसर भी हो जाए। कैंसर कहीं भी हो सकता है, सर से पांव तक, एनीवेयर। और ये होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। पर जब इस लेवल पे हम लोग पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारा सेहत जो होता है वो बिल्कुल सही नहीं होता है मेरे दोस्त। सो आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, जो पहला लेवल अच्छी तरह से नहीं निकलता है तो हम लोग दूसरी लेवल पे चला जाते हैं। जब दूसरी लेवल भी नहीं काम करता है तो वो तीसरी लेवल पे हम चला जाते हैं, यानी कि हमारा सेहत बिल्कुल सही नहीं है। तो उसका उपाय क्या है, उसका सजेशन क्या है?
तो सजेशन वेरी सिंपल है, आप लोगों को RGGL इस्तेमाल करना है डिएक्सन का। क्यों RGGL? देखिए, GL का मतलब है गैनोसिलियम और GL का काम क्या है? बॉडी को सपोर्ट करना, बॉडी को बैलेंस बनाना। जो हमारे शरीर में कोई भी ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करता है तो वो इम्बैलेंस कहते हैं, बट GL जब आप इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बॉडी को वो बैलेंस करता है। और RG का काम क्या है? RG का काम वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जितना ज्यादा आप RG और GL खाएंगे उतना ज्यादा आपका सेहत अच्छा हो सकता है। हमें हर रोज टॉक्सिन से एक्सपोजर होती है, हर रोज खाने में बाहर का खाना पीना, माहौल, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें, हमारी लाइफस्टाइल, हर रोज हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होता है। तो ये टॉक्सिन को निकालने के लिए RGGL का इस्तेमाल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे दोस्त, 27 साल पहले जब डॉक्टर लीम ने ये RGGL, ये मशरूम को आप देख रहे हैं, इसने इतना ज्यादा इन्वेंशन किया, इतना ज्यादा उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, तब ये RGGL निकल आया है। ऐसे है कि अभी 10 लाख से ज्यादा लोग, 1 करोड़ लोग अभी हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। जो ये वाकई काम नहीं करता तो लोग इस्तेमाल नहीं करते, और ऐसे बहुत सारे लोग जो है जो RGGL खाकर इन लोगों को इतना अच्छा हेल्थ बेनिफिट्स मिला है, यानी कि हम कह सकते हैं चमत्कार भी हुआ है। हेल्थ में इतना वो बुरी तरह से हो गए थे कि डॉक्टर ने भी हाथ धो दिया था कि वो ज्यादा नहीं जी पा सकते वगैरह, बट RGGL ने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत मदद किया है और इन लोगों का वो जिंदगी वापस आ गया है एज पर नॉर्मल। सो मेरे दोस्त, आज जितने भी सारे लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्लीज रिमेम्बर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिएक्सन के अंदर क्या है? RGGL। ये प्रोडक्ट तो आपको खाना ही चाहिए, इट इज अ मस्ट। आप खाइए, अपने बाल बच्चों को खिलाइए, यहाँ तक अपने घर को जितने सारे फैमिलीज लोग हैं इन सारे लोगों को खिलाइए। पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, बट एक कर सकते हो भी, नो इश्यू, बट कम से कम कुछ खाना चाहिए RGGL। नाउ, गैनोथेरेपी के अंदर दरअसल उसमें 4 किस्म की ऑब्जर्वेशन थियरी है। सो पहला ऑब्जर्वेशन थियरी क्या है? टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। सो जैसे कि जिन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं लिया है गैनोडर्मा इस्तेमाल करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों को अपने बॉडी को खुद टेस्ट करना है। ओके, कैसे, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और ये 4 थ्योरीज जो है, ऑब्जर्वेशन की थ्योरीज, आप लोगों को एक किस्म की एक्सपीरियंस मिल सकती है जब भी आप लोग RGGL इस्तेमाल करेंगे। सो लाइक मैंने कहा, जैसे प्रॉब्लम हमें क्यों होती है? 2 वजह से, इन टॉक्सिन की वजह से और इम्बैलेंस बॉडी की वजह से। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी। सेकंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी में क्या है कि गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी। इस स्लाइड के ऊपर मैं आप सब लोगों का ध्यान लेना चाहता हूं, बिकॉज मुझे मालूम है जब भी कोई प्रोग्राम खत्म होता है बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, सर डायबिटीज का प्रॉब्लम ये है, सर इसका प्रॉब्लम ये है, सर मेरा ये है, सर मेरा वो है, हमें क्या खाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना चाहिए। सी, कुछ भी आप लोगों के पास प्रॉब्लम हो, व्हाट एवर प्रॉब्लम भी हो, RGGL इज द आंसर। ओके, RGGL आपको इस्तेमाल ही करना है। और मैं आज भी आप लोगों को बताना ये चाहता हूं कि हमारा डिएक्सन का प्रोडक्ट जो है वो रोग के ऊपर काम नहीं करता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि सर कैन योर RGGL क्योर माय डायबिटीज? नो। कैन योर RGGL क्योर माय हार्ट प्रॉब्लम? नो, क्योर नहीं करता है। हमारा डिएक्सन का प्रोडक्ट जो है वो प्रिवेंट करता है। हमारा डिएक्सन का प्रोडक्ट जो है हमारे सेल्यूलर लेवल पर काम करता है। हमारा डिएक्सन का प्रोडक्ट जो है वो हमें ऑक्सीजनेशन देता है। हमारा डिएक्सन का प्रोडक्ट जो है वो 100% अल्कलाइन का प्रोडक्ट है, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अर्न द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। और मैं अभी आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि गैनोडर्मा जो है अभी आप इस्तेमाल करेंगे वो हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, हमारा शरीर को ठीक करता है। जब हमारा शरीर ठीक होगा, जितना ज्यादा रोग भी होगा ना वो सब हल हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ ABC रूल अप्लाई करते हैं। A यानी कि गैनोडर्मा, B बॉडी, C जो होता है वो डिजीज होता है। सो गैनोडर्मा हमारे बॉडी को सही करता है,
और हमारी बॉडी डिजीज को सही करता है, समझ रहे ना। तो बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप जो भी डीएसएन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे वो हमारे बॉडी को मजबूत बनाएगा, ओके, हमारा सर्कुलेशन अच्छा करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा करेगा, हमारा ऑक्सीजनेशन अच्छा करेगा, और जितना ज्यादा रोग जो शरीर में होगा ना वो सारे रोग को दूर भगाएगा क्योंकि बॉडी स्ट्रांग है। सो दैट्स व्हाई मेरे दोस्त, आज अभी ये कोविड-19 जो चल रहा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सबसे गोल्डन मौका है हमारे हाथ में, हमें डीएक्सन के प्रोडक्ट के जरिए से इस्तेमाल करना है। और लोग जो डीएक्सन के बारे में नहीं जानते, इन लोगों को जानकारी करके इन लोगों को भी आरटीजीएल खिलाना है ताकि इन लोगों की बॉडी जो है वो स्ट्रांग बनाई रहे और इन लोगों को वायरस से दूर रहे, कोई भी रोग से दूर रख सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस सेकंड थ्योरी जो है, गैनोडर्मा बॉडी को सपोर्ट करता है, गैनोडर्मा डिजीज को क्योर नहीं करता है। एक बार हमारा बॉडी स्ट्रांग हो जाता है तो वो जितना ज्यादा टॉक्सिन या वगैरह होता है वो सारी चीजों को दूर भगाता है। प्लीज रिमेंबर दैट। नंबर 3 ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या होता है कि रिएक्शन कॉज्ड बाय द बॉडी, नॉट गैनोडर्मा। ये एक किस्म का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है जितने सारे लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप लोगों ने भी शायद पहले से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों ने लिया हुआ होगा। जैसे कि मैंने 15 साल पहले जब पहली बार मैंने गैनोडर्मा इस्तेमाल किया था, मैं तो बहुत कम खाता था, 2-2, 3-3 कभी मैं खाता था, ठीक था। फिर उसके बाद जब मुझे जानकारी हुई गैनोथेरेपी के बारे में, तो उस वक्त से मैंने 6 आरजी और 6 जीएल से शुरू किया है और आज हुआ एग्जैक्टली 15 साल से मैं डीएक्सन में काम कर रहा हूँ और हर रोज सवेरे भूखा पेट में 6 आरजी और 6 जीएल में खा लेता हूँ, भूखा पेट में और क्यों? क्योंकि मेरा एक विश्वास है कि आरजीजीएल जो है हमें अच्छा सा स्ट्रेंथ देता है, आरजीजीएल जो है हमारा बॉडी सही करता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त, जब मैंने शुरुआत में आरजीजीएल खाया था, 2 से 3 पैर मैंने खाया था आरजीजीएल, मेरा पेट इतना फूल जाता था कि बात ही मत पूछो। और क्या होता था, पेट फूलता था वो एक बात है, दूसरी बात मैं ज्यादा खाने लग गया था। जब मैंने डीएक्सन में ज्वाइन किया था मैं पतला सा था, फिर मैं इतना खाने लग गया था कि बात ही मत पूछो। तो मुझे बहुत डर हो रहा था, क्यों मैं आरजीजीएल खाना खा के मुझे बहुत भूख लगती है, मेरा कभी कभी पेट फूल जाता है। तो मेरे दोस्त, जब मुझे गैनोथेरेपी के बारे में समझाया गया डॉक्टर लिम ने, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ये सारी चीजें क्यों हो रही, मेरा पेट क्यों फूल रहा है, मैं खाना ज्यादा क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी सिस्टम उस वक्त में सही नहीं था। तो मैंने बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा मैंने एक्सपीरियंस लिया था, क्योंकि वो 7 से 8 महीने तक मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। बट आफ्टर दैट जब मैं कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट आरजीजीएल खा रहा था, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा बॉडी नॉर्मल हो गया, मेरा पेट फूलता नहीं है। मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था डीएक्सन ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि मैं टाइम से खाना नहीं खाता था। बट आरजीजीएल इस्तेमाल करके मेरा गैस्ट्रिक भी नहीं है। आई डू नॉट हैव, मैं गैस्ट्रिक फ्री हूँ। मैं इससे पहले कोई मिर्च वाला खाना भी नहीं खा सकता था क्योंकि बहुत दर्द होता है पेट में। बट आज मैं जितना ज्यादा मिर्ची वाला खाना भी मैं खा सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। इससे पहले मुझे ज्यादा स्ट्रेस होता था, काम में स्ट्रेस होता था, ट्रेवलिंग में स्ट्रेस होता था, लोगों को मिलना, नॉन स्टॉप वर्किंग, ऑड आवर्स काम करना, तो मुझे इतना स्ट्रेस डेवलप हो गया था। बट थैंक गॉड डीएक्सन का प्रोडक्ट जो है उसने मेरा फिजिकली, मेरा मेंटली सारी चीजें मैंने महसूस किया, मैंने एक्सपीरियंस लिया। एंड टुडे आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर लिम सियाओजिन। ये जबरदस्त प्रोडक्ट उसने इंट्रोड्यूस करवाई है एंड आज सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी फैमिली सब लोग इस्तेमाल करते हैं आरजीजीएल पर, जितना भी डीएक्सन का प्रोडक्ट है। तो मेरे दोस्त, इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। और हमेशा एक बात होती है, ये एक्सपीरियंस जो होता है ना हमारा खुद का, सब लोगों का अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपीरियंस हमें लोगों को बताना है ताकि इन लोगों के अंदर भी वो विश्वास हो। एंड टुडे मेरे दोस्त, देखा जाए मैं डीएक्सन का प्रोडक्ट ज्यादा लेता हूँ और मुझे थकान नहीं होती है, मैं एक्टिव रह सकता हूँ। और मेरा काम ऐसा है कि मैं घर में कम रहता हूँ, बाहर में ज्यादा रहता हूँ। सो आई मूव अराउंड अ लॉट। मैं लोगों को सेवा करने के लिए आता हूँ डीएक्सन का बिजनेस के जरिए से। एंड इनफैक्ट एक अच्छी बात ये है कि मैं वेजिटेरियन भी हूँ, मुझे खाना मिलना भी बहुत प्रॉब्लम होता है बाहर में। बट आज डीएक्सन का इतना सारा वैरायटीज प्रोडक्ट जो है, मुझे भूख नहीं लगती है ज्यादा। मैं स्पाइरुलिना हर रोज इस्तेमाल करता हूँ
घर में हूँ तो 5-5 या 10-10 में ले लेता हूँ टेबलेट, नहीं तो मैं बाहर में होता हूँ तो मैं कैप्सूल लेता हूँ ज्यादा, ओके, ताकि मुझे वो न्यूट्रिशंस मिले एवरी डे जो मुझे कम न्यूट्रिशंस खाने में मिलता है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैं हर रोज स्पाइरुलिना इस्तेमाल करता हूँ, एटलीस्ट मिनिमम 5 to 10, ओके, और मुझे आई फील सो गुड टू बी ऑनेस्ट विद यू, ओके। नाउ ये एक्सपीरियंस जो है, हाउ यू विल एक्सपीरियंस दिस थिंग, जैसे कि रिफ्लेक्सियोलॉजी होगा, एक किस्म का रिएक्शन होगा आपके बॉडी की तरफ से, क्योंकि जब गैनोडर्मा हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे बॉडी को वो सही करता है। जब वो बॉडी को सही करता है तो कुछ तो हमें रिएक्शन होगा ना, जैसे कि नाली के अंदर कोई कचरा होता है तो एक बाल्टी पानी लो और कचरे को मारो निकालने के लिए, साफ करने के लिए, तो वो रिफ्लेक्शन तो होगा ना कचरे को, किसी ने मुझे मारा बाहर निकालने के लिए। सेम थिंग ऑल्सो हमारे बॉडी में, जब एक बार हम लोग गैनोडर्मा खाएंगे तो हमें ऐसा रिएक्शन होगा कि हमें मालूम नहीं है कैसे रिएक्शन होगा, शायद पसीना बदबू आ रहा होगा, टॉयलेट ज्यादा जा सकते हो, पेशाब ज्यादा जा सकते हो, शायद आप लोगों को भूख ज्यादा लगे, यानी कि कोई खाता है तो बाल गिर, रिएक्शंस होती है, और ये शरीर के लिए होता है। तो हमें बिल्कुल डरने के लिए जरूरत हो गया है। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन का क्या होता है कि जो भी हम लोग इस्तेमाल करें तो वो हमारे शरीर के लिए काम आता है, और जो भी रिएक्शंस होता है हमारे शरीर से वो एक अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि गैनोडर्मा ने हमारे शरीर के अंदर काम कर चुका है, और जितना ज्यादा ये रिएक्शन हो रहा है दरअसल वो टॉक्सिन को बाहर निकालता है मेरे दोस्त। नाउ एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, कभी कोई इस्तेमाल करता है आरजीजीएल तो वो कहता है कि मेरा बाल बिक रहा है, मैं आरजीजीएल खाता हूँ, कभी भी मैं नहा कर नहीं सकता हूँ, मैं आई कोम माय हेयर तो मेरा बाल गिर जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, आरजीजीएल का ये प्रॉब्लम है, क्यों मेरा बाल बिक रहा है। तो एनीवे ये किस्म की रिफ्लेक्शन है। फिजिकल में देखा जाए तो उसका बाल गिर रहा है, इमोशनल में हम देखा जाए उसको डर है, पर दरअसल ताल्लुक क्या है, हमारी किडनी पर है। तो गैनोडर्मा दरअसल हमारे किडनी को सही कर रहा है, इसीलिए हमें ये ऐसा रिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है ना। कभी कभी लोग आरजीजीएल इस्तेमाल करते तो उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो हर बात में गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है यानी कि क्या होता है, क्योंकि वो टॉक्सिन निकलता है। गुस्सा यानी कि फिजिकली हमें गुस्सा दिखाई दे रहा है, इमोशनली वो एंगर पर है, बट उसकी प्रॉब्लम क्या है, अंदर का लीवर का प्रॉब्लम है। तो गैनोडर्मा वो लीवर को सही कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा रिएक्शन दिखता है। सो मेरे दोस्त ये तीसरा ऑब्जर्वेशन थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी इस्तेमाल करेगा आरजीजीएल तो वो लोग शिकायत लेकर आएंगे, तो आपको उसको अच्छी तरह से जवाब देना है और उसको ये कहना है कि ये कंटिन्यू करते रहो, इस्तेमाल करते रहो, स्टॉप मत करो, क्योंकि आपको ऐसा रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि गैनोडर्मा काम कर रहा है आपके शरीर के अंदर। बस ये चंद दिनों से, चंद हफ्ते से, चंद महीने के अंदर आपको बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएंगे। सो गैनोडर्मा का अपना काम करने दीजिए, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। नाउ फोर्थ ऑब्जर्वेशन थ्योरी में ये है मेरे दोस्त, जैसे कि कोई भी नया आदमी जो होता है हम उसको इस्तेमाल कैसे करवा सकते हैं 1, 2, 4, 6 से। पहले हफ्ते में उसको फर्स्ट आरजीजीएल खिलाइए, एक जीएल मंडे टू संडे। दूसरे हफ्ते में उसको डोसेस बढ़ाने के लिए कीजिए, 2 आरजी 2 जीएल मंडे टू संडे इस्तेमाल करें। तीसरे हफ्ते में उसको और डोसेस डबल करवाने के लिए कहे, 4 आरजी 4 जीएल मंडे टू संडे। एंड चौथे हफ्ते में 6 आरजी 6 जीएल वो कंटिन्यू रखे। सो मेरे दोस्त दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाई, क्योंकि इसी स्टेज के ऊपर जब वो इस्तेमाल करेगा 1, 2, 4, 6 तो उसको हर किस्म का वो एक्सपीरियंस मिल सकता है, रिएक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल, कोई इस्तेमाल करता है 1, 2, 4, 6, चौथे हफ्ते के बाद वो आपको मिलने के लिए आता है और कहता है भाई तेरा आरजीजीएल मैंने कुछ खाया, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कुछ नहीं हो रहा है तो उसको कहिए डोसेस और बढ़ाने के लिए,
ठीक है ना, नहीं तो वो मेंटेन करे। बट कभी कभी जिन लोगों को कोई रोग का प्रॉब्लम होता है, एग्जांपल डायबिटीज लोगों को आप 2 आरजी 2 जीएल भी देंगे ना तो वो नहीं सह सकेगा, तो वो आपके साथ कंप्लेंट करेगा, और वो ऐसा कंप्लेंट करेगा कि कभी कभी वो छोड़ भी सकता है आपका आरजी जीएल। तो इसी मामले में हमें क्या करना है, होशियारी से उसको कहना है कि सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आप अपना डोसेज कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आरजीजीएल आपका शरीर से टॉक्सिन निकाल रहा है, आपका बॉडी को सही करने के लिए जा रहा है, इसीलिए आपका शुगर का लेवल हाई हो गया है। तो डोसेज थोड़ा कम कर दो और मेंटेन करते रहो अंटिल आपको अच्छा लगे। फिर अब एक बार वो नॉर्मल हो जाता है, फिर उसके बाद आपको शुरू करना है डोसेज बढ़ाने के लिए। तो मेरे दोस्त ये एक किस्म का एक्सपीरियंस होता है, जब पहले लोग इस्तेमाल करते हैं ना आरजीजीएल का, तो ये किस्म का एक्सपीरियंस होता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे हजारों टेस्टिमोनीज है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, पर फिर भी मैं आप लोगों को एक टेस्टिमोनी देता हूँ। इंडोनेशिया में एक बंदा था और वो डाइंग फैक्ट्री में काम करता था। डाइंग यानी कि कोई भी कलरिंग का जो होता था ना, तो वो उसका काम था, डाई फैक्ट्री में वो काम करता था। पर जब उसने आरजीजीएल इस्तेमाल किया तो एक प्रॉब्लम क्या था, उसके पसीने में इतना बदबू आ रहा था कि बात ही मत पूछो। तो वो शिकायत करने के लिए आ गया। तो उसने कहा कि क्यों मैंने आपका आरजीजीएल खाया, मेरा पसीना में इतना बदबू निकलता है, यहाँ तक मैं कभी टी शर्ट भी पहनता हूँ, मेरे टी शर्ट के ऊपर भी वो घाव हो जाता है, यानी कि जब पसीना सूख जाता है तो वो टी शर्ट खराब हो जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो ऐसे शिकायत लेकर आ गया। तो हम लोगों ने पहले पूछा उसको कि भाई आप काम क्या करते हो, तो आपने कितना आरजीजीएल इस्तेमाल किया है। तब उसने उसका खुद का एक्सपीरियंस बताया कि सर मैं ये डाई फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, पिछले कितने सालों से मैं ये डाई में मिक्स करता हूँ, रंग इस्तेमाल करता हूँ और कपड़ा में लगाने के लिए। तो इसीलिए जब हम लोगों को मालूम हुआ तो हम लोगों ने उसको समझाया, सर दरअसल आप आरजीजीएल जो खा रहे हो ये पसीना बदबू क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सब ये केमिकल्स की वजह से आप ये केमिकल्स का काम ज्यादा कर रहे हो और आपके पसीने में इतना बदबू आ रहा है, यहाँ तक आप कह रहे हो कि टी शर्ट का रंग भी चेंज होता है कभी कभी, यू नो। तो ये सारी चीजें टॉक्सिन, इतने सालों से आप काम कर रहे हो इस डाइंग में, तो ये सारी चीजें आरजीजीएल निकालता है आपके बॉडी से, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आप कंटिन्यू करते रहो, आरजीजीएल इस्तेमाल करते रहो, जो आप थोड़ा ज्यादा खा सकते हो तो और बेहतर अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी इस स्टेज पे आ गया है, डिटॉक्सिफिकेशन के स्टेज पे आया है। सो मेरे दोस्त हमेशा लोगों को ये समझाना चाहिए कि आरजीजीएल इस्तेमाल करते कोई भी थोड़ा कुछ रिएक्शन हो गया ना तो उसको थोड़ा सहना पड़ेगा, कंटिन्यू रखना है, स्टॉप मत करो। जो वो स्टॉप करेगा तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, यानी कि शायद उसका हालत भी बिगड़ सकता है। बट कंटिन्यू करता रहेगा तो वो महसूस करेगा कि मेरा टॉक्सिन जितना भी है वो सारे के सारी चीजें बाहर से निकल जाएगा। नाउ हमारा खाना जो होता है, 2 किस्म का खाना होता है मेरे दोस्त, एसिडिक वाला खाना होता है और एल्कलाइन वाला खाना होता है। और अकॉर्डिंग टू द रियल रेशियो हमें 80% एल्कलाइन का खाना चाहिए और 20% जो है वो एसिडिक वाला खाना चाहिए। 20% एसिडिक का मतलब यानी कि कोई भी मीट हो, कोई भी चीजें जो आपको खाना है आप खा सकते हो, फास्ट फूड वगैरह नो प्रॉब्लम, बट लिटिल बिट। बट 80% आपका हर रोज का खाना एल्कलाइन का खाना, यानी कि वेजिटेबल्स, मिलेट, ये कॉर्न, ये व्हीट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड डीएक्सन का प्रोडक्ट आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, मोनोएंजाइम, कॉफी, ये सारी की सारी चीजें जो है डीएक्सन की प्रोडक्ट, इट इज 100% एल्कलाइन का प्रोडक्ट है एंड इट्स ऑर्गेनिक मेरे दोस्त। तो जितना ज्यादा डीएक्सन का प्रोडक्ट आप खाओगे कॉम्बिनेशन विद सब्जियां, फ्रूट्स एंड व्हाट नॉट, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि यू आर हैविंग अ हेल्दी डाइट। डीएक्सन का प्रोडक्ट सप्लीमेंटेशन हो गया और आपने एक अच्छा डाइट इस्तेमाल कर दिया। अनदर 2 मोर थिंग्स जो आपको देखभाल करना है, दैट इज दी लाइफस्टाइल। तो आपको अच्छा लाइफस्टाइल बनाना है, ओके। Now, let me share with you one example about enzyme theory. एक शख्स को, व्यक्ति को डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया है। तो डायबिटीज का प्रॉब्लम यानी कि शुगर की बीमारी हो गई। तो हम सब लोगों को ये जानना चाहिए कि उसको डायबिटीज क्यों हुआ है। तो जवाब ये है मेरे दोस्त, डायबिटीज जो है वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम जो है वो खाना है।
वो खाना जो खा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, खाना जो खा रहा है उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो डायबिटीज हो रहा है। सी, डायबिटीज नॉट द प्रॉब्लम, द डायबिटीज इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द पैंक्रियास प्रॉब्लम। पैंक्रियास का प्रॉब्लम है, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं निकाल सकता है, एंड पैंक्रियास का प्रॉब्लम जो हुआ है डाइजेस्टिव की वजह से, बिकॉज द फूड जो खाना खाता है वो हजम नहीं हो रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, फूड में प्रॉब्लम है। Why? Because there's no green veggie. Why? Because alkaline वाला खाना नहीं है। Why? कच्चा खाना नहीं है। What he eat? मीट ज्यादा खाता है, कुक वाला खाना ज्यादा खाता है, एसिडिक वाला खाना ज्यादा खाता है, तो प्रॉब्लम होगा ना डाइजेशन के लिए। सो इसमें हल क्या है, उसको एंजाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो डीएक्सएन में ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो इसमें एंजाइम है, कॉडिपाइन, मोरिंजी, मोरिंजाइम, स्पाइरुलिना, आरजी, जीएल, ये वाइनग्रेट, ऑल दिस इज एंजाइम फूड है मेरे दोस्त। दैट्स व्हाई हर रोज हमें डीएक्सएन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कम से कम हमारा खाना जो है उसमें भी देखभाल करो। एक तरफ से आप डीएक्सएन का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरी तरफ से जो भी आए जी में वो खाना खा रहे हो, तो कैसे काम करेगा मेरे दोस्त, आप बताइए। बिकॉज यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन ऑल्सो ना ऑन द फूड। कभी कभी आप ले सकते हो, माना कि आज आपने इतना ज्यादा कुक वाला खाना कर लिया, ये बारबेक्यू ले लिया, ये कुकुड़ा खा लिया, कुछ भी इतना ज्यादा भारी आप लोगों ने खाना खा दिया, यू डोंट फॉरगेट, टेक मोर कॉडिपाइन, आरजीजीएल एंड स्पाइरुलिना, ज्यादा ले लीजिए ताकि वो बैलेंस हो जाए, सारा टॉक्सिन्स को निकाल दे। खाने में भी टॉक्सिन्स होता है मेरे दोस्त, यू नो, सो यू नीड टू हैव अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट फूड। नाउ ग्रीन थ्योरी, हाँ डीएक्सएन में ग्रीन थ्योरी भी है, दैट इज स्पाइरुलिना, यू नो। सो जैसे कि हमारे खून होता है ना शरीर में, वो सेल, रेड ब्लड सेल्स जो होता है ना 120 दिन के लिए वो जीता है, उसके बाद वो क्या होता है, वो मर जाता है, या फिर वो खून रिसाइकल में चला जाता है। सो व्हेन द रेड ब्लड सेल्स डाई, वो स्प्लीन में चला जाता है, फिर लीवर में जाता है, फिर किडनी में जाता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट करके हमारे बोन मैरो में चला जाता है। और बोन मैरो वो फैक्ट्री है हमारी, वहां पर हमारा रेड ब्लड सेल्स बनता है। सो मेरे दोस्त, जो रेड ब्लड सेल्स मर जाता है तो वो मर जाता है, और जो रेड ब्लड सेल्स वो बोन मैरो में जाता है तो वो रिसाइकल करके निकल आता है। तो अभी आप लोग इतना ज्यादा स्पाइरुलिना इस्तेमाल करेंगे, या एवरी डे यू इस्तेमाल करें स्पाइरुलिना सीरियल, आप लोगों को एक नया रेड ब्लड सेल मिल सकता है मेरे दोस्त। व्हाई? बिकॉज स्पाइरुलिना के अंदर उसमें आयरन और हर किस्म की न्यूट्रिशंस है जो इसमें हमारा काम आ सकता है मेरे दोस्त। सो एक कहावत होती है, डॉक्टर लिंचर जी हमेशा जोक करता है, आपको नई गाड़ी चाहिए या पुरानी गाड़ी चाहिए? सब लोग जवाब ये देंगे, नई गाड़ी चाहिए ना सर, पुरानी क्यों, पुरानी गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता है जैसे कि नया गाड़ी में हो। आपको पुराना घर चाहिए या नया घर चाहिए? सब लोग कहेंगे मुझे मॉडर्न वाला घर चाहिए, जितना ज्यादा मॉडर्न हो, जितना ज्यादा अच्छा हो, मुझे नया ही चाहिए। हमेशा यही एक मेंटालिटी है मेरे दोस्त, जो नई चीजें होती है वो बहुत अच्छी है दिखने में, राइट? सेम थिंग ऑल्सो हमारे बॉडी में, जो हमें नया ब्लड चाहिए, हम स्पाइरुलिना इस्तेमाल करें। जिन लोगों को कोई ब्लड की प्रॉब्लम हो, ओके, एग्जांपल लेडीज, हर महीने में उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, पीएमएस प्रॉब्लम होता है, टेक स्पाइरुलिना मोर, क्योंकि खून बाहर निकल आता है, तो नया खून बनाने के लिए स्पाइरुलिना लो।
फेरि पनि हामी फेरि तेस्रो सेसनमा जोडिएका छौँ। सबैजनालाई ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि म अब हामी सबैजना फेरि एकचोटि भेला भइसकेपछि फेरि हामी सुरुवात गर्नेछौँ र आशिष भैयाको सेसनलाई हामी सुन्नेछौँ र उहाँको धेरै फ्यान्टास्टिक कुराहरू सुन्नेछौँ र जुन आज ज्ञानोथेरापी जुन हाम्रो सन्तराम भाइले जुन आशिष भैयालाई रिक्वेस्ट गरेर ज्ञानोथेरापीको बारेमा केही कुराहरू भनिदिनु भन्नुभएको थियो हाम्रो सन्तराम भाइले। धेरै पहिलादेखि नै आशिष भैयालाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका थियौँ हामीले र अलिकति मलाई चाहिँ भाषाको प्रब्लमले ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आशिष भैयालाई मैले डाइरेक्टली कुरा गर्न सकिरहेको थिएन र मैले जुन हाम्रो प्यारो भाइ सन्तराम भाइलाई जुन मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ र उहाँले भन्नु बित्तिकै आउनुभयो, धेरै खुसी लागेको छ। र सबैजनालाई फेरि पनि म आशिष भैयालाई राख्नुभन्दा पहिला म अलिकति हल्का पेट सम्बन्धी कुरा गर्नेछु आज हजुरहरूसँग। र 80% बिरामीको कारण पेट हो, जुन आशिष सरले पनि अघि नै भनिसक्नु भएको छ। र 80% बिरामीको कारण चाहिँ पेट हो। पेट स्वास्थ्य भयो भने मात्रै व्यक्ति स्वास्थ्य हुन सक्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। जहिले पनि पेटलाई स्वास्थ्य राख्न सकियो भने मात्रै सबैभन्दा उपलब्धि हासिल हुनेछ। जीवनमा योभन्दा ठुलो उपलब्धि अरू कुनै छैन र काहीँ हुने नै छैन। यही कुराहरू आशिष भैयाले गर्नुभएको छ, आशिष सरले गर्नुभएको छ। यो कुराहरू तपाईँले मध्यनजर गर्नुपर्छ र तपाईँको दिमागलाई एकदमै युटिलाइज गर्नुहोस्, तपाईँको दिमागलाई एकदमै सोच्नुहोस् भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण जीवन परिवर्तनकारी सर मिस म्याडमहरूलाई। होइन भने सम्पत्ति कमाऊ, यदि त्यो कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेनौँ भने चाहिँ होइन भने सम्पत्ति कमाऊ, सम्पत्ति अन्तिम अवस्थामा हस्पिटललाई बुझाऊ। स्वास्थ्य भन्दा ठुलो सम्पत्ति अरू के नै छ र? होइन, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै स्वास्थ्य हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। जति पनि सम्पत्ति कमाएको छौँ यो स्वास्थ्य भएर नै कमाएको हो। मैले हिजो पनि अस्ति पनि एउटा भिडियो मैले अपलोड गरेको थिएँ मेरो फेसबुकमा। तपाईँले नयाँ घर किन्नुभयो, गाडी किन्नुभयो, तपाईँले श्रीमती बिहा गर्नुभयो, तपाईँले आफ्नो श्रीमान बिहा गर्नुभयो, तपाईँले लगाएको कपडा, तपाईँले लगाएको जग्गा जमिन सबै कुरा तपाईँले किन्नुभयो, तपाईँ स्वास्थ्य नभएको भएदेखि तपाईँले यो सारा कुराहरू हुँदैन थियो क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कमाइ गर्न मूल आधार नै हाम्रो स्वास्थ्य र शरीर हो। शरीरलाई बिगारेर कमाएको सम्पत्ति के गर्ने? बाहिरबाट आफूलाई सिँगार्ने उपाय चाहिँ खोज्यौँ। बाहिरबाट हामीले राम्रो मेकअपको सामानहरू, बाहिरको सौन्दर्य सामानहरू चाहिँ हामीले खोज्यौँ। आफूलाई सिँगार्ने, आफूलाई राम्रो हेर्ने, आफूलाई ह्यान्डसम बनाउने कुराहरू चाहिँ हामीले खोज्यौँ। अनुहार पनि राम्रो बनायौँ होइन। र चाहिँ अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अनुहार नराम्रो भयो भने होइन शरीर सिँगार गर्ने बाटोहरू धेरै उपलब्धिको खोज्यौँ र आफ्नो पेटलाई सिँगार गर्ने ध्यान कहिले पनि दिएनौँ। सबै कुराहरू खोज्यौँ तर आफ्नो पेटलाई सिँगार गर्ने चाहिँ ध्यान कहिले पनि खोजेनौँ। र एउटा कुरा म भन्दैछु फेरि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो पेट नै हो होइन। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने म अब ढिलाइ नगरिकन हजुरहरूलाई सर्टकटमा भनिरहेको छु, किनभने टाइमको पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ हामीले। र हामीले पनि कर्म गरेका थियौँ। यो कुराहरू मैले पोस्ट पनि गरेको छु। हामीले कर्म पनि गरेका थियौँ होइन। हिटलरले पनि कर्म गरेकै हुन् होइन, र भगवान बुद्धले पनि कर्म गरेकै हुन्। तर पनि यहाँ कर्मको भेद छ क्या। हाम्रो सरहरू सफल भएन, हामीले आर्टिफिसियल खान जानेन, खुवाउन जानेन भने तपाईँ र मेरो कामको भेद भइरहेको छ, फरक भइरहेछ। र आशिष भैया र मेरो कामको पनि भेद भइरहेछ, फरक भइरहेछ। किनभनेदेखि आशिष भैयाले गर्ने काम भिन्नै छ, मैले गर्ने काम भिन्नै छ भनेपछि आज म विगत 7-8 वर्ष 8-9 वर्षदेखि डिएक्सनमा छु। आज म यहाँ ट्रिपल डायमन्ड भइसक्यो। तपाईँहरू स्टार एजेन्ट मात्रै किन? यस विषयमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू ट्रिपल डायमन्ड मात्रै किन, के अरे तपाईँ स्टार एजेन्ट मात्रै किन भन्नुभयो भने तपाईँ र ममा गरेको कामप्रति चाहिँ भेद भयो क्या, फरक भयो। त्यही भएर तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने तपाईँले कपी गर्न सक्नु भएन, तपाईँको कामलाई भोग बनाउन सक्नु भएन। तपाईँले भोक लागुन्जेल कसैलाई पनि देख्नुहुन्न, न त आशिष भैयालाई देख्नुहुन्छ, न त मलाई देख्नुहुन्छ, न त कसैलाई पनि देख्नुहुन्न भोक लागुन्जेल। जब तपाईँको भोक मरिसक्छ अनि बल्ल तपाईँले दायाँ बायाँ हेर्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले गर्दै गरेको काम पनि तपाईँले भोग बनाउनु पर्छ भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण जीवन परिवर्तनकारी सर्भिस म्याडमहरूलाई। र चाहिँ अब म आशिष भैयालाई चाहिँ अनम्युट गरिदिन्छु। आशिष सर कहाँनिर हुनुहुन्छ? ओके भैया, वेलकम। या थैंक यू भैया, मुझे वो स्क्रीन शेयर करना है, इजाजत दीजिए प्लीज। ओके भैया, ओके ऑफ कोर्स। ओके भैया, हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो एनीवे मैं वो ग्रीन थ्योरी के बारे में बता रहा था। सो जैसे कि हमारी रेड ब्लड सेल्स जो होता है ना, वो 120 दिन के लिए वो जीता है हमारे शरीर में। उसके बाद क्या होता है, वो डेथ हो जाता है या फिर वो प्रोडक्शन के लिए चला जाता है हमारे बोन मैरो में। सो सेम थिंग मेरे दोस्त,
दोस्त, हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए हमारी स्पाइरुलिना, क्योंकि स्पाइरुलिना ऐसी जबरदस्त चीजें हैं, इतना ज्यादा न्यूट्रिशन है उसके अंदर। बाकी का जितना भी आपका विटामिन ए बी सी डी जो भी हो, विटामिन, ये सारी चीजें जरूरत नहीं है। स्पाइरुलिना इज द बेस्ट सोल्यूशन। इसीलिए डीएक्सएन के अंदर आप आरजी, जीएल, स्पाइरुलिना या कॉडिपाइन, मोरेजिम ये लेंगे ना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फूड हमारे लिए होगा, हर रोज हमें इस्तेमाल करना है मेरे दोस्त। सो डोंट फॉरगेट, एक कहावत भी होती है हमारे डीएक्सएन में, एग्जांपल गैनोथेरेपी में, कि जितना ज्यादा हेल्थी हमारा पेट होता है उतना अच्छा हमारा चेहरा होता है। जब खाना सही नहीं होता है तो शक्ल जो होता है वो कैसे अच्छा हो सकता है। तो मेरे दोस्त, हमारा पेट और हमारा फेस वो एक कम्युनिकेट करता है। जब खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता है, कोई कचरा होता है या कुछ भी होता है, इमीडिएटली हमारे फेस के ऊपर वो दिखता है। और अच्छा चेहरा चाहते हो तो अच्छा खाना होना चाहिए, इस्तेमाल भी करना चाहिए। और डीएक्सएन का प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आप अंदर में भी खा सकते हो और बाहर में लगा भी सकता हो, ठीक है ना। तो डीएक्सएन प्रोडक्ट इज यूजफुल फॉर इंटरनली एंड एक्सटर्नली एज वेल। और कौन इस्तेमाल कर सकता है? सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक प्रेग्नेंट वुमन से बूढ़े तो, जवान लोग, बीमार लोग, छोटे बच्चे, कोई भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है। जहां तक आपके घर में कोई कुत्ता पाल रखा हो, कोई बिल्ली पाल रखी हो, बच्चा हो एक्वेरियम में, कुछ भी हो, बकरा भी हो, गाय भी हो, इन लोगों को भी खिलाइए, फिर आप देखें कि कितना हेल्दी जानवर हो सकता है। सो मेरे दोस्त, गैनोडर्मा इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर हेल्थ। और मैं एक विश्वास से ये कहता हूं कि जैसे मैंने आप लोगों को समझाया ये गैनोथेरेपी के बारे में, आई एम वेरी श्योर कि आज आप लोग जान चुके हो कि गैनोडर्मा जो है हमारे शरीर को सही करता है। और एक बार हमारा शरीर सही होता है तो वो हमारे रोग को हटाता है। थैंक यू वेरी मच भक्ता भैया फॉर हैविंग मी टुडे, एंड बैक टू यू भक्ता भैया। थैंक यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। आशिष सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कसैलाई, तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ, अरू कसैलाई चाहिँ